बाबा कीनाराम जन्मोत्सव को लेकर आयोजित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मठ के व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह ने जन्मोत्सव की तैयारियों की दी जानकारी। मेजर अशोक सिंह ने कहा, सुरक्षा की दृष्टि से बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव में कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेजर अशोक सिंह ने कहा, इस बार के जन्मोत्सव में जनपद के 50% नए कलाकारों को जगह दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनंजय सिंह, मेजर अशोक सिंह, प्रधान हुदहुदीपुर, आशुतोष सिंह, मीडिया प्रभारी कुलदीप वर्मा, अशोक कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। बाबा कीनाराम अघोर स्थल के हमारे प्रबंधन की और बाबा कीनाराम मठ के रामगढ़ के प्रबंधक मेजर साहब और अन्य जो सहयोगी गण हैं, उनकी अध्यक्षता में आज आप सब पत्रकार बंधुओं का सम्मान करने में हम सबको गर्व का अनुभव हो रहा है। निश्चित ही आप सबका आना इस बात का संकेत है कि बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव समारोह है, इस वर्ष और भी भव्यता के साथ से मनाया जाएगा। सब जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम संपादित होने में पत्रकार बंधुओं की अहम भूमिका होती है और आज आप जैसे सब प्रबुद्ध वर्ग का जो यहाँ आगमन हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारा 3 दिन का जो कार्यक्रम है, वो तीनों दिन का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होगा और जो कवरेज मिलनी चाहिए, जो संदेश देश विदेश तक जानी चाहिए, उसको पहुंचाने की क्षमता रखने वाले लोगों का पुनः हम इस बाबा कीनाराम अघोर स्थल पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस अपेक्षा और विश्वास के साथ कि आपको आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं कार्यक्रम के दौरान, थोड़ा बहुत अनुभव हम लोग भी रखते हैं कि आपके लिए कुर्सियां लगाई जाती हैं, विशेष व्यवस्था होती है, लेकिन उस पर दूसरे लोग काबिज हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप खड़े होकर पत्रकारिता करते हैं और आपको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि आपको पहचानने वाले जो भी लोग होते हैं थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस बार जो व्यवस्था आपको दी जा रही है, उस व्यवस्था के तहत आप सबको आने के लिए एक विशेष पास की व्यवस्था होगी। आप जब चाहें तब किसी भी रास्ते से मठ में आप प्रवेश कर सकते हैं। आपके लिए विशेष कुर्सियों की व्यवस्था, कम से कम जितने पत्रकार आज यहाँ उपस्थित हैं 10, 20, 25 की संख्या में, सबकी एक अलग सीट की व्यवस्था हो और उस सीट पर लिखा हुआ हो कि किस पत्रकार से संबंधित, किस पेपर से संबंधित आप हैं, ताकि आप उसी स्थान पर जाके बैठे, किसी भी दूसरा व्यक्ति उस स्थान को कवर न कर पावे। और शेष आपको कोई और दिक्कत होनी है तो हमारे मेजर साहब हैं और लोग हैं, उनके सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। कार्यक्रम का विस्तार जो भी है आपके समक्ष है और मैं चाहता हूं कि माहौल जब बनता है तो छोटे कलाकार भी कभी कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। कोई भी आता है मंच पर, पहली बार आता है, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी कला का प्रदर्शन जब सबके सामने आता है तो उसी की लोग तारीफ करने लगते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार जो भी कार्यक्रम होगा वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आपके बीच दिव्या दुबे भी है, मंगला पाठक जी जो पुराने साथी हैं, आपका उधर धरौली का वो दोनों लड़के, नए लड़के वो प्रस्तुतिकरण देते हैं, वो भी है। रात के कार्यक्रम तो अपनी जगह है ही, लेकिन दिन के ही कार्यक्रम, चाहे वो आशीर्वचन हो बाबा का, चाहे विभिन्न तरह के विद्वानों का उसमें विचार हो, सब कुछ आपके समक्ष रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे लोगों की सक्रियता बनी रही तो निश्चय ही ये बाबा कीनाराम अघोर जन्मोत्सव का 426वां वर्ष एक अद्भुत प्रेरणा के साथ समाज के बीच जाएगा और इसके प्रति आकर्षण और दिन रात बटे इसके लिए प्रयास करने का काम ज्यादा से ज्यादा आप ही लोगों को करना होगा। जो भी व्यवस्थाएं हैं, अब उसमें न तो बदलाव हो सकता है, न तो उसमें अगर कोई सुझाव देना चाहेंगे तो उसमें परिवर्तन करने में दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मठ की व्यवस्था आपके समक्ष रखी गई है, उसी को सुंदर बनाने में जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं
आपकी कठिनाइयों का ध्यान ये प्रबंधक संघ जो संचालक मंडल है अवश्य रखेगा। और आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप समय से आकर के अगर अपना कुर्सी ग्रहण कर लेंगे, आपके लिए और जो व्यवस्थाएं हैं जो भी चाहिए आप पहले ही बता देंगे मीटिंग के दौरान, तो उसके विषय में भी विचार करके पहले सबसे पहले उसका ख्याल रखा जाएगा, दूसरे नंबर पर फिर और कोई काम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि आप अपनी बात प्रबंधक के सामने रखेंगे। अगर कोई समस्या हो, दो समस्याएं आएंगी, समस्याओं के बिना तो जीवन नहीं अधूरा है, समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन समस्याओं का निस्तारण भी ज्यादातर आप ही लोगों को करना है। और जब आप संकेत करेंगे तो उस संकेत के अनुसार व्यवस्थाएं बदल भी जाती हैं। जितने भी अधिकारीगण हैं उनको भी आप ही की सूचना के अनुसार बदलना पड़ता है और सक्रिय होना पड़ता है। तो एक बात पुनः सारे हमारे पत्रकार बंधुओं का जो गरिमामय उपस्थिति आपने यहाँ दिया है, सबको साधुवाद, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और 3 दिन तक आपका स्वागत अभिनंदन जो भी मंच पर रहेगा वो करता रहेगा। सबसे पहले आपका स्वागत होगा, उसके बाद सबका स्वागत होगा। बाबा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिलेगा, उसके बाद अन्य लोग उसके भागीदार होंगे। तो 3 दिन तक आप ही को बदौलत ये कार्यक्रम होगा और सारी व्यवस्थाएं तो जैसे पूर्ववत थी, पूर्ववत रहेगी। थोड़ा बहुत बदलाव जो हुआ है वो आपके सामने रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी सुझाव जो समय अनुकूल हो आप अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार लल्लू सिंह राही जी सबसे पुराने हमको लगता है उम्रदराज है, आप भी यहाँ उपस्थित है। नाम तो सबका जानता हूँ, लेकिन एक एक नाम पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी हमारे लिए, सभी जितने पत्रकार हैं सभी के सभी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आप सबका स्वागत अभिनंदन। आपके समक्ष प्रबंधक जी, 2 प्रबंधक बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, हम लोग अगल बगल वाले हैं। आपको सारी चीज़ें प्रिंसिपल साहब ने बताई। एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से आप सभी का, प्रेस मीडिया का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कार्यक्रम तो हम फिक्स करते हैं मगर जन जन पहुँचाने का काम आप लोग करते हैं। आपके द्वारा ही पब्लिक को पता चलता है कि भाई कल क्या होने वाला है। तो आपके पास कार्यक्रम लिस्ट है, कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस भी देखते हैं, उसको भी अनुभव करते हैं। जो बच्चे हमारे पास नए आते हैं उनकी ललक देखिए। साहब एक बार हमको केवल स्टेज दिलाइए। तो ये बड़ा मंच है और सबकी ख्वाहिश होती है कि एक बार इस मंच पे आए, क्योंकि इतनी भीड़ किसी हॉल में या वहाँ नहीं हो सकती। तो उनका ये होता है कि साहब एक बार हम मंच पे आए, एक ही गाना हमसे गवा दो। तो वो मेरा पर्सनली ये वो रहता है कि इन बच्चों को मंच दिया जाए। उनके लिए तो सभी मंच देते हैं, उनको पैसा दे के बुलाते हैं, उनकी सारी सुविधाएं देते हैं, मगर इन बच्चों को जो कल का भविष्य है ना, अच्छे सिंगर बनेंगे, थोड़ा नाम होगा उनका भी, लोग जानने लग जाएंगे, हाँ नहीं भाई ये भी गाता है। पहली चीज़ इसलिए मेरी दिली इच्छा यही रहती है कि मैं जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, सबसे पहला चंदौली, सबसे पहला चहनिया, सकलडिया, चंदौली या चकिया, तो प्रायोरिटी होती है जो यहाँ का लोकल हो, चहनिया का लोकल, जिससे वो कम से कम अपने लोगों के बीच में उसको लोग पहचान दें। दूसरी चीज़ भैया ने बताई थी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना हो। और पासेस का आपने बताया, पासेस आपको कल मिल जाएंगे, हम उसको बना देंगे। और इसकी पूरी लिस्ट हम पुलिस को भी देंगे कि वो किसी भी बैरियर पे इन लोगों को न रोका जाए। हम पुलिस कॉन्फ्रेंस उसमें बता देंगे उनको कि ये जो प्रेस मैंने लिख करके दिया है, ये किसी बैरियर पे इनको न रोका जाए। और तीसरी जो आपने बताया, स्टेज पे कोशिश करेंगे कि एक बंदा वहाँ रखें, 20-25 साइड में वहाँ चेयर डाल, मैं डलवाता चेयर, साइड में चेयर और मीडिया लिख करके वहाँ रखे। तो कुछ लोग हैं ज़बरदस्ती करते हैं, तो ठीक है एक आदमी वहाँ रखेंगे कि भाई अंदर कोई नहीं जाएगा, बैरिकेड करा देंगे, केवल मीडिया के लोग। और फिर वो प्रश्न वही आता है कि लोगों तक सूचना पहुंचाना, ये आप लोगों ने, हमने मंच सजा दिया, हमने मंच सजा दिया। अब जन तक पहुंचाने के लिए ये
ये आप लोगों के ऊपर नहीं, हम उन सब तक नहीं पहुंच सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, प्रभु के दर्शन करें, आशीर्वाद लें और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका आनंद लें। और अगर कोई भी वो होगी तो आप हमको बताएं। सर, बाबा कीनाराम के जन्मस्थली से बाबा कीनाराम की जन्मस्थली से ही चंदौली जनपद का एक बड़ा नाम जो है कि जोड़ा जाता है। जी जी। और बड़े वर्षों की भांति इस बार भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। जी जी। आपने कहा कि हम नए कलाकारों को जो है कि मौका दे रहे हैं, इसमें जनपद के ऐसे कितने कलाकार हैं जिनको आपने मौका दिया? ये इसमें 50%। और सुरक्षा की दृष्टि से आपने जो है कि इस जन्मोत्सव में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या क्या की गई हैं? प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाएगा, मंदिर से जुड़े हुए लोग अपनी ड्यूटी निभाएंगे? मैंने सुरक्षा में शासन को कोऑर्डिनेट करते हैं, हम शासन के साथ कि मेरा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फोर्सेस को जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ डिप्लॉय करें। ठीक। नंबर 2, ये कैंपस के अंदर हम अपने भी वॉलंटियर्स को लगाते हैं, साथ में पुलिस होगा, मेरा वॉलंटियर होगा, पुलिस होगा। अगर थोड़ा वो होता है तो पुलिस उसको सपोर्ट करे। लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस, दर्शन के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो उनसे सपोर्ट लेते हैं। और नहीं, हमारे जो 150-200 हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पे अपना उनकी ड्यूटीज़ दे दिया, खाने के लिए या प्रसाद वितरण के लिए दिन में, फिर रात्रि में वहाँ भी फोर्सेस की बंदोबस्त करते हैं। क्योंकि कभी रात में आ गए वहाँ भी देखें तो वहाँ भी लोग ये सोचते हैं ना, वो रात वाला जो है उसको भी सोचते हैं कि ये प्रसाद है, घर लेके जाओ। जबकि आप देखते हैं दिन में अभी प्रसाद बंद तो होता नहीं, यहाँ बंद होता है तो वो चालू हो जाता है, वो बंद होता है तो यहाँ चालू हो जाता है। रात 11 बजे तक, 8 बजे सवेरे से 11 बजे तक ये प्रक्रिया परमानेंट चलती है। एक सवाल और भी था सर जी। आपके लक्ष्मणगढ़ और गुरेरा जो चौराहा है, जी जी जी। ये दोनों चौराहे पर से आगंतुक जो आने वाले हैं, जी जी। उनको गुरेरा के गेट पर, लक्ष्मणगढ़ का जो गेट है वहाँ पे तो लाइट वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो गुरेरा चौराहा है वहाँ पे हम लोगों को ये सुनने को मिला कि काफ़ी दिनों से ना वहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था है, ना किसी आने वाले जो लोग होते हैं। जब से ये 4 लेन बन गया है, एंट्रेंस करते हैं जी, जो गुरेरा चौराहा है वहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, वहाँ पे कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था न होने के कारण जो आगंतुक हैं जो आते हैं यहाँ पर, वो 4 लेन बनने के कारण वो आगे बढ़ जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा। ना तो कोई नेम प्लेट लगा है, जबकि बाबा कीनाराम बैनर लगा है, लेकिन जो आने वाले आगंतुक हैं, एक पर्यटक स्थल बाबा कीनाराम को जो घोषित किया गया है, तो एक कम से कम बाबा कीनाराम के नाम से एक वहाँ पे बोर्ड लग जाएगा, तो जो आने वाले आगंतुक हैं उनको आने में थोड़ी सी सुविधा होगी, क्योंकि वो आगे बढ़ जा रहे हैं। जो चानिया साइड से आ रहे हैं वो तो लक्ष्मणगढ़ से होके आ जा रहे हैं, लेकिन जो आपके इस साइड सैदपुर गाजीपुर से जो आने वाले लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि एक रास्ता यहाँ से भी है जो बाबा कीनाराम स्थली को जो है कि जोड़ता है। तो पहले तो आप एक यहाँ का व्यवस्थापन कार्य पहले से देखते आ रहे हैं, तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उन सर यह बात जरूर पहुँचाइए कि वहाँ पे एक मास्क लाइट देने की व्यवस्था करें, और ताकि और एक नेम प्लेट वहाँ पे बाबा कीनाराम का जरूर लगे जो है। एक्चुअली जो गेट है जी, वो गेट शहीदों के, और गेट भी जर्जर अवस्था में हो गया है, वो ऑलरेडी है। ये वाला टूट गया था, इसको रिपेयर बना दिया नया? नहीं, अभी नहीं बना। वो हमारा क्या है, हम अपना उस पर बैनर दे देते हैं जिससे लोगों को पता चले कि ये यहाँ से भी रास्ता अंदर जा। बैनर लगा है, लेकिन आप 6 बजे के बाद वहाँ जाएंगे तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, वो बैनर दिख ही नहीं पा रहा है। लाइट अगर एक लाइट वहाँ पे लग जाए ताकि लोगों को आने में असुविधा ना हो। कोशिश करता हूँ मैं सर कि वहाँ कम से कम गेट पे कुछ कुछ प्रकाश यदि हो जाएगा तो थोड़ा सा आने के लिए असुविधा। हाई मास्क लगा, हम अपने से लगवा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जी जी, ठीक। जी, बाबा कीनाराम का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री जी के भी आने की। देखिए सर, मुख्यमंत्री जी को इनविटेशन मैंने अपनी तरफ से भेजा है, आश्रम की तरफ से भेजा। लास्ट ईयर भी उनको इनविटेशन नहीं, उन्होंने खुद बोला मैं आना है, कल आना है। हम लोग एकदम शॉक्ड रह गए। विदिन 24 आवर उन्होंने वहाँ से मैसेज दिया कि मैं आना चाहता हूँ। महाराज जी से बोला कि मैं आना चाहता हूँ तो आ जाऊँ। तो मतलब अब महाराज जी भी तो मना तो नहीं कर सकते, तो ठीक है आइए। और इस बार इनविटेशन मेरा गया है। महाराज जी ने ये बोला कि भाई देखो, हम कह नहीं सकते, अगर उनका इनविटेशन दिया है और वो अगर आना चाहेंगे तो आए। दूसरी एक और उसमें फीस था, ये बिल्डिंग हमको हैंडओवर नहीं हुई,
तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये बिल्डिंग हैंडओवर हो जाती है तो एक साथ इसका उद्घाटन भी कर देते। हम चाह रहे थे कि इसी बार हो जाए, सो दैट ये एक चैप्टर मतलब फेज वाइज इसका डेवलपमेंट होना है। तो ये फर्स्ट फेज हो गया, अगर आ जाते तो हम उनसे सेकेंड फेज वाले की डिमांड भी कर देते। तो इस बार अभी इनका ये कंप्लीट नहीं किया। डीएम साहब ने भी मेरे से बोला कि इसने कंप्लीशन अभी इसका नहीं हुआ है, और अगर हम उद्घाटन करवा देते हैं तो कल को मीडिया यहाँ वर्क चलेगा, और मीडिया ने छाप के भेज दिया तो भाई बिना काम के वो हो गया तो थोड़ा दिक्कत होगी मेजर साहब, तो इस बार रुक जाइए। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ जो आप लोगों के द्वारा अब इन्विटेशन अभी उनका वो रिग्रेशन या वो अभी नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया। अभी कल आएगा तो बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से आएगा कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनके आगमन को लेकर, संभावित आगमन को लेकर के तैयारी क्या? हमारी एकदम तैयार, हमारी तैयारी एकदम, क्योंकि तीन बार वो हमारे रिज्यूम में आ चुके, तो वो मेरे पास वो सारा वो है। जैसे उनका वो होगा तो हम लोग वार टाइप हम भी लग जाएंगे उसमें, क्योंकि हमको तो बैरिकेड्स लगाने, वो करना, प्रोटोकॉल, ये वो हमारा रेडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिनके वीवीआईपी अतिथिगण आप यहाँ पे आए, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? उनके लिए देखिए, गुरेरा से आते हैं तो गाड़ी सीधे आ जाती है। अब वीआईपी है तो उनको कोई बैरिकेड्स में भी नहीं आती, उनकी गाड़ी पार्क हो जाती है इंटर कॉलेज में। और जो मान लीजिए उधर से नवोदय से आ रहे हैं, हमारे पास पार्किंग अंदर बन गई है, तो सीधे लाके नंबर 3 गेट से अंदर लेफ्ट साइड में पार्क कर दिया, वहाँ से बाई फुट आ गया। और स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसको जगह जगह पार्किंग हमने बनवा दिया। इसमें इसके सामने भी बनवाया अपने बगीचे में, और उस दोनों कॉर्नर में, फिर बाकी और पीछे। और जो विदाउट पासेस आएंगे, जो वीआईपी बेचारे नहीं हैं, उनके लिए कोशिश किया नज़दीक, जैसे मार्केट जहाँ चालू होता है, आपके स्कूल के पास पार्किंग कर दिया, कुछ नवोदय में पार्किंग कर दिया, बड़ा स्पेस है, ट्रैक्टर से भी लोग आते हैं, बस वो ज़्यादा तो उधर नवोदय में उनका वो स्कूल के अंदर हम पार्क वहाँ करा देते हैं। जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, जी उसके कोई टाइम है? हाँ जी, सवेरे 8 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। 1 बजे से मेरा फिर दूसरा प्रसाद चालू हो जाएगा, वो 3 बजे तक चलेगा, वो बंद होगा तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। फिर ये चलेगा 6 बजे तक, जब तक आरती नहीं होगी। आरती के टाइम बंद कर देंगे, उसके बाद 8 बजे से फिर वो चालू हो जाएगा 11 बजे रात तक, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। नियर अबाउट 10 to 15,000 लोग लेते हैं प्रसाद, रात वाला, दिन वाले। बाबा के नाम का जन्मोत्सव है, तो बड़ी संख्या में महिला आबादी भी आएगी। जी उस महिला आबादी के लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है कि आजकल देखने को मिल रही है। प्रोटेक्शन, हाँ बिल्कुल राइट क्वेश्चन। जो पास्ट एक्सपीरियंस है मेरा, वो गेट नंबर 1 से लेकर के और मंदिर तक, यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं लोग, स्नैचिंग वगैरह की ज़्यादा बार। तो मैंने पूरा सीसीटीवी कैमरे आपके पूरे रोड पे लगे हैं, एक इंटर कॉलेज से लेकर के एक कॉर्नर तक, और मेरे पूरे कैंपस में 18 तो मेरे परमानेंट इंस्टॉल हैं, और बाकी पूरे हम उसमें लगा देते हैं। आप जब वहाँ से निकल रहे होंगे, मेरे स्क्रीन में होंगे, गेट से जाने वाले का भी, आने वाले का। तो वो बंदे, जो पुलिस का आदमी सिविल ड्रेस में भी खड़ा मिलेगा आपको, तो उसका फ़ोन नंबर, जो ड्यूटी पर होंगे उसका फ़ोन नंबर ऑफिस में कंट्रोल रूम में बड़ी LCD लगा के रख रखते हैं। वो हमारे को पूरी पिक्चर हो रही है, कहाँ कौन क्या कर रहा है, तो वो तुरंत उसको फ़ोन करता है, ये देखो बार बार कोशिश कर रहा है, इसको चेक करना। तो हमने रेड हैंड पकड़े लोगों को, मतलब उसने चेन में हाथ लगाया, उसने, वो बता रहा है उसको कि देखो ये कोशिश कर रही है, अब इसको थोड़ा वाच रखना। पुलिस वाले ने हाथ लगाते ही उसको पकड़ के ले गया। कैंपस के अंदर जहाँ पे कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जी, उस कार्यक्रम स्थल पर बैठने के कितने लोगों की व्यवस्थाएं? यहाँ एक तो हमारा सामने वाला देख रहे हैं, बारादरी में लोग बैठ जाते हैं, और कुछ VIPs यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, आए बैठे, प्रोग्राम सुना, प्रसाद लिया, चले गए। दिन का कार्यक्रम में तो लोग आते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं जो दर्शन करने के बाद बैठ जाते हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जी। इस समय लोग यदि आते हैं तो कई कितने लोगों की संख्या बैठने की, उसी में जो लगाया गया कितने लोगों के बैठे? देखिए सर, बाहर की संख्या के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते।
हम 100-200 कुर्सियाँ, और बोथ साइड हम LCD लगाते हैं कि लोग दूर भी बैठ करके, जो लोग साइड में, दोनों साइड में बैठे, दोनों साइड में LCD होगी जिससे आप दूर भी बैठ सकते हैं। सामने तो सामने है ही है, बाकी इधर से उधर से दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। अब जो आने वाले आगंतुक हैं जो है जी, मीटिंग खत्म हो रही है, आप अपने तरफ से जो आने वाले लोग हैं आप एक उद्घाटन कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। और बाबा कीनाराम का 424वां जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है 22 अगस्त से लेकर के और 24 अगस्त तक, इसमें मैं अपील करूंगा भक्तगणों से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और अघोरेश्वर महाप्रभु का आशीर्वाद लें, कार्यक्रम देखें, प्रसाद लें और अपने घर भेजें।